हमको मोदी देखना है बस, इसके अलावा कोई नहीं। मोदी ने जो 9 साल में किया, कांग्रेस वो 70 साल में नहीं कर पाई। कह तो रहे राहुल गांधी और कमलनाथ की हम आएंगे तो गरीबी दूर कर देंगे, भ्रष्टाचार मिटा देंगे, हैं? 70 साल से नहीं मिटा पाए, अब क्या मिटाएंगे। अब हम चुनावी यात्रा में आप पहुंचे हैं मध्य प्रदेश के बैतूल में। यहाँ की अभी तक की स्थिति यानी 2018 के चुनाव में सिर्फ एक ऐसी सीट थी आमला, जहाँ से कि बीजेपी के जीते थे डॉक्टर योगेश, वही वर्तमान में एमएलए है। 4 सीटें कांग्रेस के खाते में गई थी। अब ये 2023 का चुनाव है। 2023 के चुनाव में एक नारा बहुत तेजी से बुलंद हो रहा है, बदलाव 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 की बयार जो है मध्य प्रदेश में बहाने की कोशिश हो रही है। दूसरी तरफ से कोशिश हो रही है कि किसी तरीके से सत्ता अपने पास रखें, सत्ता को हाथ से जाने न दें। इसके लिए कांग्रेस और बीजेपी जोर आजमाइश में लगी हुई है। दोनों तरफ के बड़े नेता आ रहे हैं, जा रहे हैं, लोगों को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं अपने अपने वादों से। तो हम खड़े हैं बैतूल में और एक चाय की दुकान है जहाँ पे बहुत सारे लोग हैं। उन्हीं से जानेंगे कि इस बार क्या माहौल है। यहाँ से बताइए क्या माहौल है। बीजेपी कहाँ से? बैतूल से बीजेपी बैतूल से आई। हाँ, और कहाँ से आएगी? फिर अपने आमला से आमला ब्लॉक और अपना ये अपना भैंसदेई। तो बीजेपी आपको क्यों अच्छी लगती है? बीजेपी क्यों अच्छी लगती है? बीजेपी अच्छा कार्य कर रही है, वैसे मोदी जी है जब तक के शिवराज। मोदी जी के नाम पे वोटिंग होगी। कांग्रेस मामा के बारे में क्या ख्याल? मामा के भी काम अच्छा चल रहा है अभी तो। हाँ। अभी लाडली बहना योजना का उनने ये किया। अभी मामा के जमाने में भ्रष्टाचार भी तो बहुत हुआ है। हुआ तो हुआ, मगर अभी तो काम अच्छा कर रही है जो भी है। अभी बढ़िया स्थिति है। आपका क्या मानना है? बीजेपी है। कैसे, क्यों? काम 18 साल तक सत्ता में रह चुकी है। काम अच्छे हैं, हाँ। सब चीजें अच्छी है बीजेपी की। कोई भ्रष्टाचार कोई नहीं हुआ बीजेपी में। एक भी शिवराज सिंह चौहान एक भी एग्जाम जो है साफ सुथरा नहीं करा पाए हैं। साफ सुथरा काम करे हैं। क्या बोलते, करप्शन हुआ है, करप्शन नाथ के उसमें कमलनाथ 1.25 साल रहे, उसी में हुआ है। पूरे करप्ट काम पूरे उसी में हुए हैं। अच्छा। और शिवराज सिंह चौहान मामा एकदम साफ सुथरा है। चुनाव के ऐन मौके पर लाडली बहना योजना की रकम बढ़ा रहे हैं, बाद में याद आई। कोई याद नहीं आई, जब उनके हाथ में आए तब काम चालू करे उनने। है ना। आपका क्या कहना है भाई साहब? सब ओके हैं, अब कहने का क्या है, सब तो साफ सुथरा है। सब साफ सुथरा है, मतलब मामा का भ्रष्टाचार आपको दिख ही नहीं रहा है? नहीं, अभी नहीं दिख रहा है। भ्रष्टाचार रहेगा तो दिख। अच्छा, आप लोग वोटिंग किसके नाम पे करेंगे? मामा के नाम पे करेंगे कि मोदी के नाम पे? हमको मोदी देखना है बस, इसके अलावा कोई नहीं। हमको मोदी चाहिए, मोदी चाहिए, मोदी चाहिए। अच्छा। है ना। तो मोदी जी में ऐसा क्या खास है? क्या खास नहीं है ये बोलो आप। है ना। कांग्रेस ने क्या किया ये बताओ आप। 70 साल से किया ही क्या है ना। मोदी ने जो 9 साल में किया, कांग्रेस वो 70 साल में नहीं कर पाई। सीधी बात है। क्या नहीं किया आप ये बोलो। भाई साहब आप बोल रहे हैं, बताइए क्या मोदी ने किया? मोदी ने अभी 70 साल में, मतलब कांग्रेस ने जो 70 साल में नहीं किया, वो बीजेपी ने 15 साल में इतना कुछ कर दिया कि पब्लिक का मन। ये बहुत आप बहुत जनरलाइज बोल रहे हैं कि 70 साल में जो वो नहीं किए ये 15 साल में 10 साल में कर दिए, 9 साल में कर दें। जो प्रोग्रेस किया है, क्या किया वो बताइए कि नहीं? सब सुविधा जो बीजेपी के रहती में मिली है अभी लोगों को, वो अभी उसका फायदा मिल रहा है लोगों को। तो लोगों उसी को ये करेंगे ना इग्नोर कि नहीं बीजेपी अच्छी है, ये है वो है। एक बात बताइए, चलिए मान लिया मोदी जी की, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं। ये भी तो बात सच है कि 18 साल से मुख्यमंत्री हैं और एक से बढ़ करके एक व्यापम घोटाला से लेकर के जितने भी एग्जाम हुए हर बार पर्चा लीक हुआ, तो मामा के ऊपर आरोप भी तो है। वो तो रहेगी, सब जो भी है वो करेगी, पर काम जो करेगी पार्टी उसको समर्थन सबसे पहले करेगी पब्लिक। ये है यहाँ तो। कह तो रहे राहुल गांधी और कमलनाथ की हम आएंगे तो गरीबी दूर कर देंगे, भ्रष्टाचार मिटा देंगे, हैं? 70 साल से नहीं मिटा पाए, अब क्या मिटाएंगे। पूरी योजनाएं लागू की वाली बंद कर दी, अब क्या मिटा पाएंगे। और अब गरीब रहा कौन है? गरीब रहा कौन है? अच्छा, यहाँ गरीबी महंगाई बढ़ी है। हाँ। वैसे गरीबी है ही नहीं। आमदनी भी तो बढ़ी है। अच्छा। आमदनी भी तो देखिए। आमदनी को देखो, उससे जब तो बिल्कुल समझ में आएगा कि गरीबी कहाँ है। अच्छा। गरीबी कहीं से नहीं है, बिल्कुल है ही नहीं। कहाँ से गरीबी दिखेगी? 60 रुपए किलो प्याज बिक रहा है, गरीबी है ही वो तो नहीं, महंगाई है। हाँ, 60 रुपए बिक रहा है तो उसमें आवक भी तो है, उसमें खर्चे भी तो बढ़ रहे हैं ना अपने, वो भी तो देखो। भाई साहब आप बताओ, सही बताओ, किधर मन बन रहा है, क्या माहौल बन रहा है? भाई साहब अब इस बार तो सरकार बदलना चाहिए। बदलना चाहिए सरकार। तो किसान की ऐसी मरम्मत कर दी मामा ने कि फोकट में देना चालू कर दिया है। मजदूर किसान जो है ऐसा मर रहा है, जिसके पास 5 एकड़ जमीन है उसका पूरा परिवार खेती में लग रहा है, तो भी खेती के काम पूरे नहीं हो पा रहे हैं। फोकट का बांटना अधिक कर दिया मामा ने।
कमलनाथ ने बोला था कि कर्जा माफ होगा, कहाँ माफ हुआ? ये कहाँ माफ हुआ? कर्जा माफ क्यों नहीं हुआ? 25,000 हुआ, 50,000 हुआ, 1 लाख हुआ। उसके बीच में सरकारी बदल गई, क्या करेगा मामा? नहीं हुआ है ना, योजना बंद कर देता पूरी योजना बंद। जो अच्छी योजना थी वो टोटल बंद कर देती है, बंद कर देता है वो। जो अच्छी योजना है उसी को बंद करा उसने। अच्छी कौन सी योजना बताओ? क्यों नहीं थी? ये मामा को अभी जो दिखा अपने को 1200 1000 रुपए महिलाओं को देने का, ये क्या 15 साल 20 साल से नहीं चल रहा था उसका? आप 4 साल से आपको किसानों को मिल रहे हैं 12,000 रुपए पर ईयर, 2,000 रुपए पर महीना, है ना? कमलनाथ जी ने जो गरीबों के लिए थी वो संबल योजना बंद करवा दी। अच्छा, हाँ, इसलिए कमलनाथ अच्छे नहीं लगते। अच्छे नहीं लगते। अच्छा, राहुल गांधी? राहुल गांधी भी अच्छे नहीं लगते। सिर्फ राहुल गांधी तो पप्पू है, पप्पू ही रहेगा। उन्होंने सिर्फ छिंदवाड़ा का विकास किया है कमलनाथ जी ने, उसके अलावा कहीं कोई विकास नहीं दिखा। गांधी को आप लोग क्यों ऐसा बोल रहे हैं? क्या है बताओ? आप बोल रहे हो वो युवा है, तो मैं क्या हूँ? नहीं, वो युवा नेता है, मैं क्या हूँ? मैं बुढ़ा हो गया, मैं तो 80 साल का हूँ क्या? वो युवा है 52 साल के, वो युवा है और मैं 22 साल का बुढ़ा हूँ, है ना? और आप बोलो, आप क्या हो फिर? आप तो अभी क्या बोलते हैं, अभी निकले ही, मैं तो निकला ही हूँ, मतलब मैं निकला हूँ, आप युवा है। और जो 80 साल के हुए वो तो एजेड हुए मात्र, है ना? एक बात बताइए, राहुल गांधी यदि ये कह रहे हैं कि मैं अच्छा काम करूंगा, गरीबी दूर करूंगा, चाइना को भगाऊंगा, तो उनको भी एक मौका। चाइना को बुलाएंगे कि भगाएंगे? चाइना को बुलाएंगे, भगाएंगे नहीं। की बातें विदेशों में जाके बोलना, ये है राहुल गांधी। ये राहुल गांधी है जो अपने यहाँ की घर की बातें बाहर जाके बता रहे हैं, ये राहुल गांधी। लेकिन कोई भी युवा, मैं नहीं मानता, चलो युवा नहीं मानता, 50+ हो गए हैं वो, लेकिन कोई भी नेता यदि कहता है कि मैं देश के लिए कुछ करना चाहता हूं, तो मौका तो मिलना चाहिए ना। मौका बहुत दिया ना, अभी तक मौका ही दिया। आप बताओ, 70 साल से मौका मिले जा रहा है। जो हमारे थोड़े से मतलब पुराने लोग हैं, उनने मौका दिया, कुछ नहीं हुआ। पर अब नहीं। भाई साहब कहाँ गए जो कांग्रेस को जिता रहे थे? आपका क्या कहना है? आपके नेता को ये लोग ऐसे बोल रहे हैं? नहीं, केंद्र में तो मोदी ने रहना चाहिए, लेकिन राज्य की सरकार बदलना चाहिए। बदलना। अब कमलनाथ पे एक आरोप ये भी लग रहा है, वो बोल रहे हैं सर कि देश के लिए वही सब कुछ करेंगे। क्या करेंगे? उनको अपनी मातृभाषा का ज्ञान नहीं है। अरे वो जा रहे हैं, धान की रोपनी कर रहे हैं, ट्रक चला रहे हैं, ट्रैक्टर चला रहे हैं, कुली बन रहे हैं। उनने जो मोदी सरकार ने जो बड़े बड़े काम किए हैं, क्या सर, धारा 370 कह लो, कोविड के समय जो स्थिति थी वो कह लो, तो वहां भी टीका टिप्पणी, देश से भी नफरत है इनको, और बोल रहे हैं हम देश संभाल लेंगे। क्या संभालेंगे ये? भाई जो अच्छा कर रहा है उसकी भी टांग पकड़ रहे हो आप, क्या करोगे आप? कुछ नहीं कर सकते ये। तो आप लोग के हिसाब से ये बैतूल का कौन सा चौराहा है? ये बडोरा चौक है, बडोरा चौक पे यदि हम खड़े हैं और इतने लोग हमारे साथ हैं, तो क्या यहाँ एक तरफा मामला है? एक भाई साहब से कांग्रेस का मोर्चा संभाले हुए हैं, बताना चाह रहा हूँ, बोलिए। ये हमारे राम भगवान का गमछा है। ऐसे ये पकड़ दीजिए सामने। कमलनाथ जी देखिए, ये गमछा तक पहनना पसंद नहीं कर रहे वो, है ना? अब हिंदू के साथ बताओ कैसा सलूक करना चाह रहे वो। ये गमछा देना चाह रहे हैं वो, ये देखिए आप, ये देखो गमछा तक नहीं पहन रहा। ये वीडियो देखिए आप। जब देश हित की बात है तो टीका टिप्पणी, मंदिर का मामला है तो टीका टिप्पणी, तो क्या है ये? ऐसी राजनीति होना चाहिए क्या? ऐसे देश चलेगा? आप चुप हैं, बताइए आपको क्या लगता है, क्या? किसकी सरकार बननी चाहिए? अरे किसकी सरकार बनना चाहिए? तो अब हाथ रहेगा तो हाथ भी देंगे। अच्छा, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? बस बोल दिया। आप बीजेपी। भाई एक भाई साहब है जो कांग्रेस की तरफ से मोर्चा संभाल रहे हैं, लेकिन कमलनाथ जी पे एक आरोप है। दूर जाएगा वो, बस सब दूर जाएगा तो भी कुछ नहीं होना उनका, कहीं भी चले जाए। बेचारा ट्रैक्टर चला रहा है, वो सब चला लेगा, सब चला लेगा तो भी उसका कुछ नहीं हो सकता है। आप लोग का फिर भी मूड नहीं बदल रहा है कि एक युवा नेता को मौका मिलना चाहिए? कमलनाथ के बारे में कहा जा रहा है कि वो बूढ़े हो गए, उनसे चला नहीं जा रहा है। भगवान को इतने साल से एक झोपड़ी में संभाल के रखे हैं, उनके लिए व्यवस्था बन रही है, उनके लिए भव्य मंदिर बन रहा है, उसमें भी कांग्रेस अटकलें लगा रही है? अब कहाँ गया हिंदुत्व? अब कहाँ गए मंदिर?
तुम मंदिर चले जाओ, जहाँ मर्जी चले जाओ, अगर आपका मन अंदर से साफ सुथरा नहीं है तो क्या होगा मंदिर जाने से। एक बात तो आप लोग बताइए, सिर्फ हिंदुत्व से काम चलेगा? रोजगार चाहिए कि नहीं चाहिए? महंगाई कंट्रोल होना चाहिए कि नहीं चाहिए होना चाहिए? रोजगार भी है, होना चाहिए मेन तो। अब आप बोलो मेरे को घर बैठे सब मिल जाए तो ऐसा हो नहीं सकता। अब जब घर के बाहर निकलोगे, काम करोगे, तब आपको रोजगार मिलेगा। आप सोच रहे हो कि सब मेरे को घर पे बैठे रहूं और मिल जाए, सब खाने को मिल जाए, तो ऐसा हो नहीं सकता है ना। यानी कि 18 साल के शासन के बाद भी आप लोग मामा को ही चाहते हैं? मामा चाहिए? मामा चाहिए कि मोदी चाहिए? मोदी भी चाहिए। मामा तो ठीक है, मामा सही कर भी रहे, पर हम मेन लेकिन यहाँ से नहीं जाएंगे जब तक मोदी जी की मजबूती कैसे बनेगी। वो विकास हो या ना हो वो तो सबको दिख रहा है, विकास हुआ है, विकास होगा, पक्ष विपक्ष का काम है, वो तो बोलते रहेंगे, मगर आम पब्लिक इससे संतुष्ट है। तो आपने जैसा कि देखा, ये बैतूल के लोग हैं, अभी तक बीजेपी एक ही सीट पे थी, लेकिन यहाँ के माहौल से ऐसा नहीं लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे जो बदलाव का नारा दिया गया है वो यहाँ पे उतना प्रभाव नहीं डाल पा रहा है। अब तो पता चलेगा 17 नवंबर को, जब नतीजे आएंगे 3 दिसंबर को। थैंक यू।